हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चिता एंड वेलकम टू फार्माकोपीडिया। तो आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनको बायोकेमिस्ट्री में थोड़ी डिफिकल्टी आती है एंड आई अश्योर यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टैकल बायोकेमिस्ट्री सो ईजिली। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड येस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। In this video, I am going to share some self-implemented tips and tricks which is going to give you exact picture on how to study biochemistry. So starting with the tip number 1, which says start with the basics. So as you all know that biochemistry is the study of biomolecules which comprises of the carbohydrates, proteins, fats or lipids, enzymes and the nucleic acids. सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो बेसिक्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं। बट लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, बाय नोइंग द बेसिक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल, you should definitely know the structure of glucose, you should know the classification of enzymes in order to know the functions of enzymes involved in that particular metabolic reaction. So make sure that you study the basics very well. बेसिक्स के लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सत्यनारायण एंड वासुदेवन बोथ, दोनों में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ द टिप नंबर 2 इज़ फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। दे से दैट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ गेम विच यू कैन प्ले वन डे जस्ट बिफोर द एग्जाम। द सिंपल रूल अप्लाइड ओवर हियर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम टू इट। एंड रिएक्शंस को सबसे पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स एंड द एंजाइम्स, द सेकेंड इंक्लूड्स द लोकेशन एंड द एनर्जेटिक्स एंड द थर्ड इंक्लूड्स द रेगुलेशन। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द यूरिया साइकिल। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यूरिया साइकिल में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं एंड हर स्टेप्स में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। द सेकेंड इज नोइंग द एनर्जेटिक्स के टोटल कितने एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है और किस किस स्टेप में हो रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द लोकेशन, आपको लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ दैट यूरिया साइकिल। So this is how you can study the metabolic reactions very well. Now coming to the most important part is the trick to combat this molecular reaction. So यहाँ पे जो मैंने सिंपल ट्रिक अपनाया था वो ये है कि जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमें पढ़नी है, गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, जस्ट गिव अ थॉरो रीडिंग अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पीस ऑफ पेपर पे आपको लिख लेना एंड देन स्टिक इट नियर योर स्टडी टेबल। So and like observe it on a regular basis. And one thing you need to do over here is write it down. Reactions को लिख के प्रैक्टिस करने की हैबिट आप डालिए। ये नहीं कि हमने इसको देख लिया बस that's enough. No, you have to write it down. लिखने से ये बेनिफिट होगा कि आपको कि एग्जाम टाइम में जब आपको इतने सारे रिएक्शंस एक साथ पढ़ने होंगे, इन दैट केस वो एक कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि हाँ किस स्टेप में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है। वरना यूनिवर्सिटी एग्जाम से आप कितना भी पढ़ लें रिएक्शंस, at that moment enzymes में confusions आते ही आते हैं। So make sure that you practice it by writing it down. So by this simple rule you can definitely master the metabolic reactions very well. Now tip number 3 is for the clinical biochemistry. Clinical biochemistry में जो simply आपको ये करना है कि आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा, इन दैट केस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In case of amino acids, L-captonuria, phenylketonuria is very important. So ऐसे कुछ important clinical aspect हैं जो आपको definitely पता होनी चाहिए। So make sure that you study these important clinical aspects very well. And the second part includes the diagnostic tests. For example, the kidney function test, thyroid function test, liver function test. So simply इसके classification आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्लासिफिकेशंस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड नो द क्लासिफिकेशंस वेरी वेल। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको कुछ उसमें से 1-2 डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छे से पता भी होने चाहिए, सो दैट इन केस अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है सो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, बट मेजरली क्लासिफिकेशन ही पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट कवर अप द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पार्ट वेरी ईजिली। नाउ टिप नंबर 4 इज़ फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगेन स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। यू शुड नो अबाउट द प्योरीन्स, पिरिमिडीन्स, उसकी बॉन्डिंग्स आपको पता होनी चाहिए। एंड देन ऑल्सो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ना होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोडॉन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। सो इनमें सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यू कैन डेफिनेटली प्रेफर सत्यनारायण। सत्यनारायण में ये बहुत ही ईजी एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। सो मॉलिक्यूलर तो सत्यनारायण से हो जाएगा। नाउ द लास्ट टिप इज रिगार्डिंग द विटामिन्स, दैट हाउ टू स्टडी विटामिन्स। सो फर्स्टली इट्स वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो अबाउट द विटामिन्स। इसको आप फॉलोइंग हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको देखना है उसके सोर्सेज, देन डाइटरी अलाउंसेस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक वाइवा एस्पेक्ट से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर यूजली आस्क द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस मैनी टाइम्स। एंड येस, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन्स को उठा के आपसे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दीज विटामिन्स वेरी वेल। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जस्ट मेक अ शॉर्ट नोट एंड उससे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। इन केस ऑफ विटामिन ए, वॉल्ट्स विजुअल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ विटामिन डी, उसका फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न द विटामिन्स वेरी वेल. So these were the 5 astra which when combined together forms a Brahmastra in order to tackle the biochemistry very easily. I hope that you find this video helpful. Similarly, the video on how to study pharmacology is available on the channel. Link is in the description. You can go and watch that. So if you find my videos helpful, then do subscribe to my channel Pharmacopedia. And yes, मिलते हैं next video में. Till then, keep watching and take care.